वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में। मैंने इसकी एक और वीडियो बना रखी है और जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको मौलिक अधिकार के पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर दूं, हमारा जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 1950 को। यह बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को यह बन के तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 1950 को। हमारे संविधान में जो है टोटल 6 भाग है, 22 भाग हैं और इसमें से हमारे तीसरे भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं, जो कि मैंने आपको पिछले की वीडियो क्लास में बता रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। आखिर ये स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें देखा? ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 25 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये दे रखा है। तो पहले हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 हमें क्या क्या कहता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। पहले हम देखते हैं आज अनुच्छेद 19 को, बाकी जो अनुच्छेद है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, जो बेल आइकन है उसको दबाना कभी मत भूलिएगा। तो हम देखते हैं पहले अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 में जो हम बेसिकली जो है हमें पहले 7 तरह की स्वतंत्रता दी जाती थी, लेकिन अब जो है उसमें एक खत्म कर दिया गया। वो कौन सा खत्म कर दिया गया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हमारा पहला है, इसमें स्वतंत्रता कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये कौन सी बला है भाई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सी बला है भाई? तो ये अनुच्छेद 19 का ये पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दे रखी। कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू स्पीच। जो हम देखते हैं ना आजकल सभी कहते हैं राइट टू स्पीच है, तो वही राइट टू स्पीच है। ये क्या कहता है? राइट टू स्पीच क्या कहता है कि आप जो है कहीं पे भी कुछ भी अपने विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, मगर कुछ अपवाद हैं, कुछ चीजों का ख्याल रखते हुए। वो जो मैं कुछ चीजों का ख्याल रखने के लिए बोल रहा हूं वो बाकी सारे में फॉलो होंगे। कौन सी किस चीज का ख्याल रखना होगा? एकता के ऊपर कोई खतरा ना होना चाहिए, यानी कि देश की एकता के ऊपर कोई खतरा ना होना चाहिए। हमारे कोर्ट के यानी सुप्रीम कोर्ट पे कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक। विदेशी संबंध पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मोरल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना होगा। इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि किस तरह जो हमारे देश के एक जाने माने वकील है प्रशांत भूषण, उसने कोर्ट के ऊपर तो कोर्ट के अगेंस्ट बोला, मगर फिर भी जो है सिर्फ उन्हें 1 रुपए क्यों फाइन देने पड़ गए? आखिर ऐसा क्या, उसका क्या कारण हुआ जो 1 रुपए उनको सिर्फ फाइन देना पड़ा? वो किसके कारण हुआ था? क्योंकि उनको पता था कि उनकी स्वतंत्रता क्या क्या है। तो हम वो देखेंगे अभी इसकी वीडियो में। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो राइट टू स्पीच, इसमें क्या क्या है हम जो है कुछ भी क्या क्या कर सकते हैं इसमें। राइट टू स्पीच में हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का भी पुतला फूंक सकते हैं, अपने विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं, मगर अहिंसात्मक तौर पे। हम सभा कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, मगर अहिंसात्मक तौर पे। अभी आपने जैसे कि देखा होगा मीडिया अभी कुछ दिन पहले
लगभग 3 महीने से एक कौन सा न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत, वो सुशांत का केस चलाया जा रहा है, सुशांत का केस चलाया जा रहा है, 3 महीने लगभग 6 महीने होने चले उसको। तो ये जो है क्यों हो रहा है ये सब चीज, ये सब वो मीडिया वालों जो इसी का फायदा उठा के मीडिया वालों ने देश को गर्त में डाल रखा है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वो की आड़ में वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब जैसे कि अब जाओगे, आप क्या करोगे, कह दोगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कर जाओगे कहीं पे और पुतिन आया, उसको कहोगे खड़ा होके, ए पुतिन चल, तो ए पुतिन चल, तो उसको वो क्या हो गया, वो विदेशी संबंध पे असर पड़ता है। तो आप वो नहीं कर सकते, पुलिस वो फटाफट ले जाएगी, जेल में डाल के ढंग से तोड़ेगी, उसके बाद फिर कहेगी जा बेटा जा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी के ऊपर पर्सनली जैसे कि गाली गलौज नहीं कर सकते आप। उससे क्या होता है, मोरल हमारे हैं, जो समाज की जो मॉरलिटी है वो खत्म हो गया है। आप जो है किसी के देश की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, आप देश की एकता के ऊपर कोई खतरा, कोई कुछ भी ऐसा काम नहीं कर, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते जिससे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। अब देखते हैं प्रशांत भूषण का केस क्या था। प्रशांत भूषण केस क्या था, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था कि हार्ले डेविडसन चलाते हुए एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस कौन, चीफ जस्टिस कौन है, सीजीआई ऑफ कौन है हमारे अभी, बोबड़े एस, हमारे चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस एस बोबड़े। तो इन्होंने एक फोटो ट्वीट किया था किसके ऊपर, हार्ले डेविडसन चलाते हुए। तो उसपे हमारे जो वकील है कौन, प्रशांत भूषण, बहुत ही जाने माने वकील है, अच्छे वकील हैं जो कि जनता के लिए लड़ते हैं, प्रशांत भूषण। तो इन्होंने ट्वीट क्या किया था, इन्होंने क्या ट्वीट किया था कि ट्वीट ये किया कि हमारे चीफ जस्टिस 25 लाख की बाइक पे बैठे हैं और जनता न्याय के लिए तरस रही है। उसमें एक लाइन और था कि नेताओं के द्वारा दिए गए पैसे पे बैठे हैं और हमारी जनता न्याय के लिए तरस रही है। तो ये तो अब बात हो गई, हम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। वो तो कोर्ट के, हम हमारे क्या कहता है, कोर्ट के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, मगर यहाँ तो प्रशांत भूषण सीधा कोर्ट के सीजीआई को बोल रहे हैं, मतलब किसको बोल रहे हैं, कोर्ट को बोल रहे हैं। तो अब इस पे ना 5 जजों ने मिलकर इस पे कार्रवाई की। किन पे, प्रशांत भूषण पे कार्रवाई की। मगर फिर भी उनको अपने राइट्स पता थे, उनको कहा गया कि आप या तो आपने जो ट्वीट किया है उसके कुछ लाइन चेंज कर लो या फिर आप कोर्ट से माफी मांग लो। मगर उन्होंने सीधा कह दिया, ना ही मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं अपना एक शब्द चेंज करूंगा। तो अपना जब उनको राइट्स पता थे तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाज बचाने के लिए 1 रुपए का फाइन लगा के इनको छोड़ दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको अपने राइट्स पता थे, उनको पता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है मेरे पास, हम उस पर क्या क्या, इसके अंदर भी और बहुत सारे वो होंगे, भाग होंगे कि हाँ आप कैसे किस किस कंडीशन में कोर्ट पे कुछ नहीं कर सकते। तो वो वकील है तो वो ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो होता है। अब ये तो हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं कैसे मीडिया से इसका गलत यूज कर रही है। अभी हाल फिलहाल में सुशांत का केस चला ना, वो अभी चला के अभी भी चल ही रहा है। और अभी उसी में कौन ड्रग्स केस का भी मामला आया, एक पत्रकार था कौन, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का, वो कहता था मुझे ड्रग्स दो, उद्धव ठाकरे ड्रग्स दो। तो उसके ऊपर क्या हुआ, अवमानना का केस चलाया। क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति का मोरल यानी कि पर्सनल अटैक किसी भी व्यक्ति पर नहीं कर सकते आप। तो क्या कहता था, उद्धव ठाकरे मुझे ड्रग्स दो, उद्धव ठाकरे मुझे ड्रग्स दो। तो मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है उस पर। तो उस पर क्या होता है, अवमानना का केस बनता है, अवमानना का केस बनता है। तो ऐसे आप जो है मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं, आप इसमें ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते जिससे कि इन चीजों को खतरा हो, ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते। और जब हम करते हैं इसकी सुशांत केस की बात ही कर रहे हैं तो आपको पता ही किस लिए हो रहा है, सुशांत को न्याय तो मिलने से रहा। अपना ये बीच में कौन खड़ी हुई थी, वो जिसको कि झांसी की रानी कंगना रनौत, उसको चाहिए था टिकट, उसको चाहिए था वो फेम, उसको फेम मिल गया। सब पास में था बिहार चुनाव के लिए उनको मुद्दा मिल गया। बाद में न्यूज चैनल वालों को चाहिए थे टीआरपी मिल गई। एक किसी को क्या नहीं मिला, तो सुशांत बेचारा को न्याय नहीं मिला। तो बात यहाँ थी कि आप मीडिया जो है एक
इसका सहारा लेके अपनी टीआरपी बना रही है और पर्टिकुलरली प्रोपेगेंडा चला रही है किसी भी एक पार्टी का। तो ये आपको समझना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसका दूसरा है, दूसरा जो है, अब दूसरा जो है हमारा क्या है, हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार में दूसरा क्या है, अधिकार है हमारा सभा करने का, यानी कि हम असेंबल होने का। मगर उसमें भी क्या लो है, असेंबल हम किन किन कारणों से असेंबल होंगे, मगर उसमें ऐसा असेंबली होना चाहिए जिससे देश की एकता अखंडता को कोई खतरा ना हो, देश के विरुद्ध कोई उसमें काम ना हो, देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, विदेशी संबंध खराब ना हो, मोरलिटी किसी के मोरलिटी को कोई ठेस ना पहुंचे और कोर्ट के ऊपर कुछ भी ना हो। तो मतलब हम सभा तो कर सकते हैं मगर उसमें इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो हमें सभा करने का अधिकार है, हम कहीं पे भी जो है सभा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पहले में क्या दिया, हमें बोलने की आजादी, दूसरे में क्या दिया, सभा करने की आजादी। तो अब सभा कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, सभा करोगे, उसमें सभा में कहोगे कि इधर इधर इधर, इसमें हम जो है ना क्या करेंगे कि आज हाँ यहाँ से जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहा है और इसके जो है क्या करते हैं, रास्ते में बम लगा देते हैं, इसकी सभा कर रहे हैं। तो ये आप सभा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसी सभा, क्योंकि ये क्या है, देश की अखंडता को, तो इसमें क्या है, हम सभा कर सकते हैं मगर उस सभा से किसी को कोई खतरा ना हो, ना देश को, ना समाज को, ना पब्लिक को, किसी को भी नहीं। तीसरा क्या है, हम संगठन बना सकते हैं, यानी कि अब सब पहले हमने क्या किया, पहले हमने बोल लिया, फिर अब क्या किया, सभा कर लिए, अब क्या कर सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं। मगर वो संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे कि है देश को या समाज को, मतलब जो मैंने 6 क्राइटेरिया बता रखे थे उस पर कोई खतरा ना होना चाहिए, इससे हम संगठन बना सकते हैं। अब संगठन आप बना लोगे, कहोगे हाँ चलो ISIS से हम संगठन इसलिए बना रहे थे ताकि हम ISIS से फंड लेकर के यहाँ दंगे भड़काएं, तो आप वो ऐसा संगठन नहीं बना सकते। आप जो है ऐसा संगठन बनाओ जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो और पूरे विश्व का भला हो, ऐसा संगठन आप बना सकते। जैसे कि अभी कौन सा संगठन है आपका, वो जमीयत उलेमाए हिंद, या फिर जो क्या कहते हैं आपका हिंदू संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद, तो ये सब संगठन है जिससे क्या होता है, समाज का भला होता है। तो इन सब से ये सब संगठन हम बना सकते हैं। चौथा है संचरण का, यानी कि संचरण मतलब होता है कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं, पूरे देश में कोई रोक टोक नहीं है अब। हालांकि 2 साल पहले तक तो कश्मीर में हम वो अब जा तो सकते थे, पर वहां पे भी जा सकते थे, पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, पर पूरे देश के अंदर हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अब कहीं, अब जाने का मतलब ये तो है कि आप किसी के ऐसे जा रहे हो किसी बेडरूम में घुस के, अरे रे 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 क्या कर रहा है भाई, तो ऐसे किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते। या फिर कहीं जा रहे हो, कोई कहीं पे क्या कर रहा है कि सभा कर रहा है, आप बीच में बिना रोक टोक के ऐसे आपको रोक रहा है, फिर भी आप घुस गए, तो ऐसे नहीं घुस सकते। मतलब ये संचरण का मतलब कहीं भी आ जा सकते हो, पर वो एरिया होना चाहिए जो मूवेबल एरिया होना चाहिए, मतलब जहां पे कि आम लोगों की आने जाने की छूट हो। जैसे कि आप जाओ, अभी संसद चल रहा है, उसमें जाके होगी ओ नेताजी, घुस जाओगे संसद में, तो ऐसा नहीं होता। संसद में ऐसे मतलब नहीं घुस सकते, राष्ट्रपति भवन में हम ऐसे नहीं घुस सकते। तो ये है संचरण का। अब देखिए यहाँ जैसे कि पहला क्या दिया था हमें, बोलने की, दूसरा सभा करने की, तीसरा संगठन बनाने की, चौथा संचरण की, अब पांचवा क्या है, निवास करने की, यानी कि हम पूरे देश में कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी जाके हम रह सकते हैं। जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हाथरस केस चल रहा था, उसमें जो पीड़ित परिवार था उसने क्या कहा था कि हमें दिल्ली में बसना है। तो आप देश में कहीं भी बस सकते हैं। हाँ 2 साल पहले एक रेस्ट्रिक्शन कश्मीर में था, लेकिन अब वो भी हट गया है, 370 हटा दिया है, तो वो भी हट गया है। मगर इसमें भी जो है निवास करने का मतलब है कहीं भी आप घूमने गए, कहीं भी गए, आप पूरे देश घूम रहे हो, बस वहां पे कोई जगह अच्छा लग गया, 10 दिन के लिए रहना, चल 10 दिन के लिए रह जाते हैं। अब वहां पे आपको अच्छा लग गया, जैसे मैं बिहार से, मैं बिहार में आके यहाँ रह रहा हूँ, तो मतलब देश में आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी वहां पे रहने और बसने में, सिवाय कुछ कंडीशंस की, जिससे कि आप वो दिखा रखा था मैंने आपको 6, तो आप बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, पहला मैं आपको थोड़ा सीरियल वाइज समझा दूं। पहला क्या दिया,
कि देखिए कितना अच्छा हमारा संविधान बनाया, हमें संविधान के निर्माताओं ने, वो कितने पढ़े लिखे थे। आज के तो साले मूर्ख हैं, इनको तो कुछ पता होता है नहीं। हमारे संविधान निर्माता कितने मतलब उनको क्या वो अग्रसोची, कितने अग्रसोची थे वो, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। पहला जो हमारा अनुच्छेद 19 का पहला भाग क्या देता है, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा अब बोल दिया, अब दूसरे बात जो है, जब बोलेंगे तो क्या होगी, बोलने में हम क्या करेंगे, सभा करेंगे, ठीक। पहले बोल दिया, फिर सभा कर लिया, अब सभा कर लिया तो उसके बाद क्या बनेगा, हमारा संगठन बनेगा। अब संगठन बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस संगठन के लोगों को क्या कहेंगे, घूमो तुम सब जगह और अपना संगठन बढ़ा। तो हमने घूम भी लिया। पांचवा क्या कह दिया, अब जो है संगठन बिहार में बना, उसने कहा कि अब नहीं हम अपना ब्रांच बढ़ाएंगे, और उसे बढ़ा के क्या कर लिया, जाके अब दिल्ली में बना लिया। तो मतलब अब निवास का हो गया। कितना अच्छा बनाया उस हमारे संविधान के निर्माताओं ने। आजकल के तो बगलोले हैं सब, उनको समझ में आता नहीं, उनको खुद नहीं पता होता कि संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, क्या होता है। वो जाके संविधान बनाते हैं आज देश में। तो ये हमारा संविधान कहता है। अब मैंने पांचवा तक बता दिया, क्या था पांचवा, निवास का। अब छठा क्या है, अब निवास कर लिया तो अब वहां रहेंगे क्या, कब तक रेंट पे रहेंगे, कब तक किराए पे रहेंगे, फुटपाथ पे सोएंगे नहीं। तो अब क्या क्या, संपत्ति का अधिकार, यानी कि हमें संपत्ति खरीदने का भी अधिकार दे दिया। हालांकि अब ये अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये जो है सिर्फ कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार वो होते हैं जिसको कि आपसे कोई आदमी नहीं बल्कि सरकार छीन सकती है, पर मौलिक अधिकार को है कोई नहीं छीन सकता, मगर कानूनी अधिकार को छीन सकता है। संपत्ति का अधिकार को जो है अब जो है खत्म कर दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कब इसको खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था, एकलौता काम जो इस प्रधानमंत्री ने किया था, अच्छा काम देश के लिए, वो क्या था, कौन थे, वो कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। एकलौता काम जो इन्होंने अच्छा किया अपने देश के लिए, कि इन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार कर दिया। कौन से संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या कहता था कि आप जो है कहीं पे भी संपत्ति खरीद सकते हो, आपकी वो संपत्ति कोई नहीं लेगा। मगर इसमें एक पेच आ गया, जैसे कि अब रेलवे लाइन बिछ रही है, अब रेलवे लाइन बिछड़ी है, बीच में किसी का जमीन आ गया, तो पहले क्या कहता था, हम नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे अपनी जमीन, अब तुम उधर से मोड़ के ले जाओ। अब भाई जिसका जैसे रेलवे लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसी सीधी जा रही है, इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पड़ रहा है कितना, 10 किलोमीटर का है। अब इस बीच में यहाँ आ गई, इसी बीच में जो है यहाँ पे किसी का जमीन है, तो अब वो क्या कह रहा है कि नहीं, तुम जो है इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके ऐसे करके ले जाओ, ऐसे करके ले जाओ। तो कितना डिस्टेंस पड़ गया, 20 किलोमीटर ज्यादा पड़ गया, डिस्टेंस डबल हो गया। तो इससे क्या होती थी, सरकार को भी और को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसको सरकार ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा के, मौलिक अधिकार से हटा के एक जो है सीधा सीधा किसमें डाल दिया, कानूनी अधिकार में डाल दिया इसको। तो ये अब जो है हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा सातवां जो है कौन सा है, व्यापार का अधिकार। व्यापार का अधिकार का मतलब होता है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, उस बशर्ते कि उसमें देश की एकता खंडित ना हो, मतलब एकता और अखंडता पे कोई वो ना पड़े, उससे समाज को कोई खतरा ना हो, सुरक्षा के ऊपर कोई वो सवाल ना खड़ा करे। तो मतलब जो 6 मैंने बता रखे शुरू में, उन सबसे ऊपर इन 6 को ध्यान में रखते हो आप कोई सा व्यापार कर सकते हो। जैसे कि अब तो भी कहते हो सर ये तो जैसे वैश्यावृत्ति का काम है, वो तो सरकार समाज के ऊपर गंदा असर पड़ रहा है, तो वो इलीगल है, सबको पता है, वो काम हम नहीं कर सकते। देह व्यापार का काम हम नहीं कर सकते, ना ही अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ना ही किसी की मजबूरी में कर सकते हैं क्योंकि वो देह व्यापार का काम होता है, वो एक बहुत ही शर्मनाक और घटिया काम होता है समाज के लिए, उसके समाज पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। मगर आजकल के अगर टाइम में देखा जाए तो एक तरह से सही भी 1% सही है तो कह सकते हैं, 1% वो उसको सही कह सकते हैं, पर जो है देह व्यापार का काम बिल्कुल ही गलत है। उसको हम समाज के लिए एक तरह से दब्बा कह सकते हैं, वो हम देह व्यापार का काम नहीं कर सकते। आप जो है जैसे कि काम शुरू करोगे क्या, आर्म्स बनाने का, इलीगल आर्म्स बनाने का, तो अब वो भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, सुरक्षा के लिए
खतरा है। तो आप ऐसे ऐसे जो है, जो हमारा अनुच्छेद है, हम क्या कहता है व्यापार में, कि हम कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं बशर्ते जो हमारे 6 अपवाद है उसको मद्देनजर रखते हुए कि उनको कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। अब एक बार फिर से देखते हैं अनुच्छेद 19 का क्या कहता है। पहला क्या है? पहला है बोलने का अधिकार। दूसरा क्या है? सभा करने का अधिकार। तीसरा क्या है? संगठन बनाने का अधिकार। चौथा क्या है? कहीं भी घुसन चयन का अधिकार। पांचवा क्या है? निवास करने का अधिकार। छठा क्या है? संपत्ति का, जो कि हट गया, अब ये तो अब नहीं रहा, तो छठा कौन सा हो गया है? व्यापार करने का अधिकार। तो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में 6 अधिकार है। तो दोस्तों ये थी आप हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 19। बाकी के जो 20, 21 और 22 है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।